आरएम सिटी का जो धरना प्रदर्शन 3 दिवस से चल रहा है, उसके लिए उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। इनकी मांगे हैं कि लेटरल एंट्री से जो चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, आरएम सिटी का जो धरना प्रदर्शन 3 दिवस से चल रहा है, उसके लिए उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। इनकी मांगे हैं कि लेटरल एंट्री से जो चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। इनकी मांगे हैं कि ये जो लेटर एंट्री सरकार द्वारा या एनएमसी के नॉर्म्स के अनुसार दी गई है, वो नहीं दी जाए। मैंने इनसे यही आग्रह किया, आप काम पे लो पे आपकी जो भी शिकायत है या जो भी आपका वो मतभेद है या कोई डिफरेंस है या कोई भी हमारा गैप है, उसका हम सरकार को एनालाइज करके और आप तक सूचित करेंगे और आपकी मांगों के लिए सरकार को सूचना दीजिए। इन्होंने आज ज्ञापन दिया 3 दिन। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अजमेर की तरफ से आज हमने प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर, और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया है सभी आरएमसीटीए मेंबर्स ने, जिससे हम ईश्वर के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें और अपनी मांगों पर कुछ न कुछ उनके द्वारा विचार का वो कर सकें। तो हमारी मांगे हैं कि लेटरल एंट्री जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, जिसमें आरपीएससी जो कि एक रिक्रूटमेंट का चैनल है मेडिकल कॉलेज के अंदर टीचर्स के रिक्रूटमेंट का, उसको बाईपास करके बैकडोर से एंट्री देना मेडिकल ऑफिसर्स को प्रस्तावित है। इससे जो शिक्षा की मेडिकल चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता है, उस पर दुष्परिणाम होंगे इसके, और दूरगामी प्रभाव होंगे राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं पर। यहाँ पे जो मेडिकल टीचर्स हैं, उनको टीचिंग की एक्सपीरियंस, रिसर्च का एक्सपीरियंस, बीसीबीआर, बीसीएमई, कई तरह के कोर्सेज करके मैंडेटरी होता है उनके लिए करना, और तभी वो एक मेडिकल टीचर बन पाते हैं। यहाँ पे हम टीचिंग का काम करते हैं, क्लिनिकल का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, जबकि पेरीफेरी से जिन डॉक्टर्स को टीचर्स बनाना प्रस्तावित है, उनके पास इस तरह की कोई भी योग्यता नहीं है। और जिन टीचर्स के पास खुद के पास कोई अनुभव और योग्यता नहीं होगा, वो किस तरह के चिकित्सक कल के लिए तैयार करेंगे, और राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं पर किस तरह का दुष्परिणाम इसके ऊपर पड़ेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर पेरीफेरी, जहाँ पे ऑलरेडी स्पेशलिस्ट की 40% कमी सरकार के खुद के सर्वे में 2024 में पाई गई है, उन स्पेशलिस्ट को अगर आप अर्बन एरियाज में लगा देंगे जहाँ की मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से चरमरा जाएंगी। तो ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और तीसरी बात यह है कि जो नए फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनके लिए नौकरी पाने के मेडिकल कॉलेजेस में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आने के जो रास्ते हैं, वो पूरी तरह से उसके द्वार बंद हो जाएंगे। तो जो रिक्रूटमेंट है एंट्री लेवल पे हो, और वो पूरी तरह से आरपीएससी के माध्यम से हो। जो डॉक्टर्स का, चिकित्सक शिक्षक का प्रमोशन है, वो एनएमसी के जो नए 2025 के मापदंड है उनके अनुरूप 4 और 3 साल में उनका प्रमोशन हो, तो किसी भी तरह की पीजी स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स की कोई कमी नहीं होगी, और यहाँ पे पीजी गाइड्स भी पूरी तरह से उपलब्ध होंगे अगर ये प्रक्रिया सरकार सुचारू रूप से अपनाए। प्रदर्शन करते हुए हमें काफ़ी दिन हो गए। शुरू में हमने 1 हफ्ते तक गेट मीटिंग्स करी, और उसके बाद पिछले 3 दिवसीय धरना चालू है। मैं डॉक्टर पूजा माथुर हूँ, मैं सचिव हूँ आरएमसीटी।